हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। जो लोग अब तक हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि हमने 11th का सिलेबस शुरू किया था, जिसमें हमने चैप्टर 3 यानी मोशन इन वन डायमेंशन एंड चैप्टर 4 यानी मोशन इन प्लेन को अच्छे से कवर अप कर लिया है। अब तक हमने जो पढ़ा है वहाँ हमने मोशन के कुछ पर्सपेक्टिव्स को देखा है, हमने मोशन के कुछ पार्ट्स को समझा है, हमने देखा है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, जब मूव करते हैं तो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट करते हैं, कितनी स्पीड या वेलोसिटी के साथ चलते हैं, और अगर उनकी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आते हैं तो कैसे एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन सामने आता है। यानी हम अब तक पढ़ चुके हैं मोशन और मोशन के टाइप्स, कि कितने टाइप के मोशन होते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास के फिजिक्स का 5th चैप्टर यानी कि लॉज ऑफ मोशन। बात अभी भी मोशन की हो रही है, बट मोशन को हमने अच्छे से पढ़ लिया कि मोशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि मोशन क्यों है, मोशन किस चीज के कारण है, ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि कोई बॉडी मोशन में आ जाती है। तो बहुत सारे इसके कुछ चीज़ें होंगी जो हम आगे इस वीडियो के अंदर और हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर हम उनको कवर करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करते हुए यानी कि लॉज ऑफ मोशन, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स काम करती है और कैसे फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट मूव करता है। इसके पीछे की फिजिक्स में घुसने से पहले थोड़ा फिजिक्स की ही हिस्ट्री देखी जाए। अगर हम बात करें लगभग 384 और टू 322 बिफोर क्रिस्ट, तो एक ग्रीक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इन्होंने एक बात कही, और उस बात का जो बेसिस था वो था आसपास की ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उन टाइम के अंदर जो घोड़े गाड़ियां थी या जो बैल गाड़ियां थी ये आम बात थी, और इसी तरह की इन्होंने अनेकों चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, और फिर उस चीज़ के ऊपर बेस्ड इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया मोशन के ऊपर, और वो ये था कि अगर हम एक यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करना चाहते हैं, यानी एक कांस्टेंट मोशन हम मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमें उसके ऊपर कॉन्टिन्यूअसली फोर्स लगाना पड़ेगा। इन्होंने देखा कि जो घोड़े हैं वो गाड़ियों को खींच रहे हैं, तो अगर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वो घोड़ा गाड़ी चल रही है तो हर मोमेंट पे जो घोड़ा है वो फोर्स लगा रहा है, इसीलिए वो कांस्टेंट मोशन हो पा रहा है। तो ये जो इनका स्टेटमेंट था, या जिसे एरिस्टोटल्स फैलेसी कहा जाता है, ये गैलीलियो ने ऑलमोस्ट 70th सेंचुरी के अंदर आके और फिर उन्होंने उसकी रेमेडी दी कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हम किसी बॉडी को अगर कॉन्टिन्यूअसली मूव करना चाहते हैं एक कांस्टेंट मोशन के साथ, तो हमें वहां फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और इसको प्रूफ करने के लिए गैलीलियो ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था। इन्होंने एक गोल ऑब्जेक्ट लिया, जस्ट लाइक ए बॉल, और उस गोल ऑब्जेक्ट को इन्होंने एक स्लाइडिंग सरफेस से स्लाइड करवा दिया नीचे की ओर, और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब ये इस बॉल को यहां इस स्लाइडिंग सरफेस से नीचे की तरफ छोड़ रहे थे, तो यहां इस पॉइंट तक आते आते बॉल की जो स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई। इसी में इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और वहां इस स्लाइडिंग सरफेस के ऊपर उन्होंने इस बार इस बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंका, और जब ये बॉल ऊपर की ओर गई तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे आते आते इस बॉल की जो स्पीड थी वो कम हो गई। इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम शो करें
तो हम हमारे पास रखे कुछ औजारों का, हथियारों का प्रयोग करते हैं। स्माइली वाली बॉल, यानी कुछ इस तरह की एक स्लाइडिंग सरफेस के ऊपर उन्होंने एक साइड से इस बॉल को स्लाइड करवाया और नीचे आते आते इस बॉल की जो स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई। एंड सिमिलरली यहां से जब इन्होंने इस बॉल को ऊपर फेंका तो देखो पूरी ऊपर पहुंची नहीं, मतलब ये बॉल ऊपर गई और इसकी स्पीड ही कम हो गई। यहां से गैलीलियो ने यह कंक्लूड किया कि अगर, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर ऑब्वियसली एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहां देखने को मिल रहा है। जब ये ऊपर की ओर जाता है तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो यही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है हम प्रीवियसली हमारे फ्री फॉल वाले वीडियो के अंदर अच्छे से ये समझ चुके हैं। इसका मतलब यहां एक एक्सटर्नल फोर्स है, इसीलिए ये जो स्पीड है, ये जो वेलोसिटी है, ये डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इन दोनों ही केस के अंदर हमारी बॉल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए इन्होंने ये अजम्पशन लिया कि अगर ये बॉल एक प्लेन सरफेस के ऊपर होती तो इस प्लेन सरफेस के ऊपर तो कोई फोर्स लगी नहीं रही जो इसे रोक पाएगी। तो इसका मतलब अगर इस प्लेन सरफेस के ऊपर एक बॉल कॉन्टिन्यूअसली मूव करेगी और इस पे कोई भी फोर्स ना लगे तो ये बॉल मूव करती रहेगी। इसका मतलब जो गैलीलियो ने हमारा एक स्टेटमेंट दिया है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो कुछ ऐसा है कि बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जो है वो अगर एक कांस्टेंट मोशन के अंदर है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है या अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है। अब आप बोलोगे अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बॉल तो कभी रुकेगी नहीं, ऐसा भी नहीं है। और इसी का उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि जब बॉल इस सरफेस के ऊपर थोड़ी देर तक मूव करेगी, यानी यहां ये लीनियर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करेगी, तो ये बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहां कोई फोर्स ही नहीं लग रही। यहां एक फोर्स लग रही है जिसे हम फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉल की मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा, इसीलिए थोड़ी देर मूव करने के बाद ये बॉल रुक जाएगी। बट ओवरऑल उन्होंने एरिस्टोटल फैलेसी जो थी उसे गलत प्रूफ करते हुए एक रेमेडी दी, एक सही स्टेटमेंट दिया जिसे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। गैलीलियो की ये जो स्टेटमेंट थी, ये किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे इनर्शिया कहा जाता है। उस इनर्शिया का सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन था बेसिकली वो गैलीलियो ने ही दिया था। इसीलिए ये जो फर्स्ट लॉ भी होता है इसे गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। जो लॉज ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहला हम लॉ पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये जो लॉ था छोटी क्लासेस में पढ़ा है सबने, ये जो लॉ था, इस लॉ को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। उसका रीजन यही था। अब अगर हम बात करें इनर्शिया की, क्या होता है इनर्शिया, और इस इनर्शिया से मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा घबराते हैं क्योंकि वो इसे समझ नहीं पाते। इनर्शिया जो है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो सबसे पहले तो यह चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। इनर्शिया जो है बेसिकली वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है।
जैसे मास है, जैसे लेंथ है, जैसे टाइम है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है, इनके कुछ यूनिट है। इनर्शिया ऐसा नहीं है। इनर्शिया प्रॉपर्टी है, इनर्शिया एक गुण है। यानी मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरी कुछ हाइट है, मेरा कुछ बॉडी वेट है, मेरी मेजरमेंट्स है, इसका मतलब ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। बट मुझे गुस्सा ज्यादा आता है या मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं लालची हूं या मैं लालची नहीं हूं, मैं बहुत ही काइंड नेचर का हूं या मैं बहुत ही क्रूएल हूं, जो मर्जी हो, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे गुण हैं। तो इनर्शिया भी किसी बॉडी का गुण होता है। और वह प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण वो बॉडी अपने अंदर होने वाले चेंज को ही रेजिस्ट कर दे। यानी अगर मुझे कोई मूव करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं रुका रहना चाहता हूं, मैं रेस्ट में रहना चाहता हूं। और अगर मैं मूव कर रहा हूं और मुझे कोई रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बोलूंगा कि नहीं भाई, मुझे मत रोक, मैं मूव करते रहना चाहता हूं। तो सिंपल सी चीज है, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जो अपने अंदर होने वाले मोशनल चेंज को, अपने अंदर होने वाले मोशनल चेंज को रेजिस्ट करती है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी बॉडी, और अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करते रहना चाहेगी। किसके कारण? इनर्शिया के कारण। अब इनर्शिया जो है, अगर हम बात कर रहे हैं तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, किसका इनर्शिया कम होगा? तो इनर्शिया को समझा जा सकता है मास के थ्रू। जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, जिसका मास कम है उसका इनर्शिया भी कम है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें एक साइकिल की, तो साइकिल अभी रुकी हुई है, रेस्ट पे है, मैं उस साइकिल को धक्का देता हूं तो क्या इजीली वो मूव करने लग जाएगी? ऑब्वियसली यस, क्योंकि उसका मास बहुत कम है। और वही साइकिल अगर मेरे सामने कोई साइकिल चलाते हुए आ रहा है और अचानक से मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा तो मैं उसे इजीली रोक भी सकता हूं। यानी क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, इसलिए मैंने उसकी रेस्ट पोजीशन से उसको मैंने इजीली कम फोर्स लगा के उसको मैं मूवमेंट में ले आया, और उसकी मूवमेंट को भी मैंने कम फोर्स लगा के रोक दिया। बट यहीं अगर एक ट्रक होता तो ना तो मैं उस ट्रक को धक्का देके इजीली मूव करवा पाता, और अगर वो ट्रक मेरी तरफ मूव करते हुए आ रहा है और मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, राम राम। तो इनर्शिया मतलब जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ये लिंक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो होप जो इतिहास है हमारे फिजिक्स का, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा तो नहीं था, वो आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा कि कैसे कैसे उस टाइम में भी लोग सोचा करते थे और फिर उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, और इनर्शिया जैसी एक प्रॉपर्टी को हमारे सामने रखा जो कि आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए